खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इक्कीसवीं सदी में अगर हमने बहुत कुछ पाया है तो बहुत कुछ खोया भी है। जिनके संग बचपन बीता वो चीजें अब नजरों से दूर हो चली हैं और उसी में शामिल है गोरैया। आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें गोरैया की याद सताती है। ये भी याद नहीं आता कि गोरैया को चहचहाते आखिरी बार कब सुना था या फिर आखिरी बार कब देखी थी। और आज की पीढ़ी को तो शायद ये भी पता न हो कि गोरैया दिखती कैसी थी। अगर आपके दिल में भी अपनी बचपन की साथी गोरैया को देखने की हसरत हो रही है तो हम आपको बता रहे हैं कि गोरैया का दीदार आपको कहां और कैसे हो सकता है। अगर आप वाराणसी शहर में रहते हैं तो गोरैया का दीदार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वाराणसी के सिगरा इलाके में रहने वाले इंद्रपाल सिंह के घर जाने पर आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इंद्रपाल जी के घर पर गोरैया के कई घोंसले हैं। उन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाए हैं जिनमें गोरैया आसानी से रह सकती है। करीब 15 से 16 सालों से इंद्रपाल सिंह के घर में करीब 300 घोंसले और हजारों की संख्या में गोरैया का डेरा है। वो अपने परिवार के साथ मिलकर गोरैया को बचाने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गमलों के सहारे जो है एक घोंसला बनाया गया है, यानी कि चिड़ियों का बसेरा, जहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं और आकर के अपना जो है बसेरा इसमें डालती हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं ये बत्रा परिवार जो है इस चिड़िया गौरैया के संरक्षण को लेकर के यहाँ पे पूरी तरह से अगर कहा जाए तो सैकड़ों इस तरह से गमले में होल करके चिड़िया का बसेरा बनाया गया है, जिसमें आकर के चिड़िया अपना डेरा डालती हैं। और आपको ये बता दूं कि जिस तरह से विलुप्त होती प्रजाति यानी गौरैया जो है पूरी तरह से अगर कहा जाए विलुप्त हो चुकी है, ऐसे में बत्रा परिवार इसका जो है बेड़ा उठाया है, इनके संरक्षण का बेड़ा उठाया है। तस्वीरों में आप दिखाना चाहूँगा कि ये वो स्थान है जहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं, अगर पानी वगैरह अगर पीना है या उनको नहाना है तो ये पूरी तरह से अगर कहा जाए तो उनके लिए स्विमिंग पूल का ये काम करता है। वैसे तो इंद्रपाल सिंह कैटरिंग का काम करते हैं, लेकिन गोरैया से उन्हें इस हद तक लगाव है कि उन्होंने अपना पूरा घर गोरैया का आशियाना बना दिया है। मिशन गोरैया में इंद्रपाल जी का सहयोग उनकी पत्नी सोनिया भी करती ही हैं। पिछले 15-18 साल से मैं इस पर लगा हुआ हूँ और ये मिशन को मतलब सक्सेस करने में बड़ा समय लगा, लेकिन 15 से 18 साल मुझे हो गए इस काम को करते करते। पिछली पीढ़ी की विरासत को संभालने का काम इंद्रपाल जी जिस जिम्मेदारी से कर रहे हैं उससे प्रधानमंत्री मोदी भी खासे प्रभावित हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के 75वें संस्करण में वाराणसी के गोरैया घर का जिक्र किया और दूसरे लोगों से भी प्रकृति, प्राणी और पक्षियों के लिए आगे आने की अपील की। इंद्रपाल सिंह बत्रा जी ने ऐसा काम किया है जिसे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ। बत्रा जी ने अपने घर को ही गोरैया का आशियाना बना दिया है। इन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाए जिनमें गोरैया आसानी से रह सके। आज बनारस के कई घर इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। पहले गोरैया हमारे घरों की दीवारों पर और आंगन में रोजाना ही चहकती हुई मिल जाती थी। अब लोग ये बताकर गोरैया को याद क्या करते हैं कि आखिरी बार उन्होंने गोरैया कब देखी थी। ये तो सब जानते ही है कि पर्यावरण से हमें कितने फायदे हैं, लेकिन हमें उसको बचाए रखने के लिए भी कुछ तो करना ही है, जिसका शानदार उदाहरण इंद्रपाल जी का परिवार पेश कर रहा है और वो भी बिना किसी सहारा लिए। साफ है कि इंद्रपाल जी आत्मदीपो भव की भावना से समाज में फैले अंधियारे को दूर करने का काम कर रहे हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
गांव के चौपाल में चहकती गोरैया, मीठे मीठे गीत सुनाती गोरैया, गुड़िया को धीरे से रिझाती गोरैया याद आज आती है। हरे भरे पेड़ों पर फुदकती गोरैया, घर के मुंडेर पर थिरकती गोरैया स्मृति में बस जाती है। घर के चौखट पर नन्ही सी गुड़िया, पास में फुदकती प्यारी सी चिड़िया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।